श्री सतगुरु पद कमल में कोटिन कोटि प्रणाम। जो शरण है जीव के अभय वरद सुख धाम। पुनि पुनि वंदन मैं करूं सतगुरु चरणन माही। जिन चरणन के ध्यान से सब दुख दर्द नसाही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। संत सद्गुरु अपने सेवकों की जीवन काल में तो सदा सहायता एवं रक्षा करते ही हैं, परलोक में भी उनकी संभाल करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज एक बार आगरा से गोपाल नगर पधारे। सत्संगी आत्माएं आपकी पावन संगति तथा श्री वचनों का लाभ उठाने लगी। वहां का एक सेठ जिसका नाम करोड़ी मल था, सत्संग में आया हुआ था। उसकी माता अत्यंत वृद्ध थी, जिस कारण वह सत्संग में नहीं आ सकी थी, क्योंकि उस जमाने में सबके पास कारें तो होती नहीं थी। यह 100 वर्ष से भी अधिक पहले की बात है। किंतु श्री परमहंस दयाल जी की महिमा सुनकर सेठ की माता के हृदय में श्री दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई थी। अतएव सेठ करोड़ीमल ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की, श्री महाराज जी हमारे घर को भी अपने श्री चरणों से पवित्र कीजिए। उसकी श्रद्धा एवं नम्रता को देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने उसकी विनय स्वीकार कर ली। जब आपने उस सेठ के घर कृपा की तो सेठ ने अपनी माता के कमरे में आपके विराजमान होने के लिए सिंहासन बनाया। उस पर विराजमान होकर आपने सबको श्री वचनों से कृतार्थ किया। श्री वचनों के पश्चात घर के सभी सदस्यों ने नाम दीक्षा लेने के लिए श्री चरणों में विनय की। उनकी भावना देखकर आपने कृपा करके सबको नाम दान दिया। आपके अनुपम दर्शन करके तथा सच्चे नाम की प्राप्ति करके सेठ की वृद्ध माता को आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई और उसकी सूरत ध्यान में लीन हो गई। उसकी सूरत जब सच्चे नाम अथवा गुरु शब्द से जुड़ गई तो वह सचखंड के नजारों में मग्न हो गई। जब वह सचखंड के नजारे देखकर पिंड देश में वापस आई तो श्री परमहंस दयाल जी पर बलिहारी जाने लगी और कहने लगी, हम जीव कितने भाग्यशाली हैं कि आज स्वयं खंडों ब्रह्मांडों के मालिक हमारे घर में आए हैं। रिद्धियां सिद्धियां जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी हैं, सब देवी देवता जिनकी सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। श्री परमहंस दयाल जी तो पावन वचनों की वृष्टि कर तथा नाम की दात बख्श कर अन्यत्र चले गए। इधर क्या हुआ कि 3 दिन के पश्चात अचानक सेठ की माता परलोक सिधार गई। इससे सेठ को अत्यंत शोक हुआ और उसके दिल में तरह तरह के संकल्प उठने लगे। इसी शोकायुक्त विचार में जब सेठ करोड़ीमल रात को सोया तो क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हीरे लाल जवाहरत जड़ित रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसके आगे अनेकों सूर्यों की ज्योति भी लजाती हैं। ऐसे दिव्य सिंहासन के समीप सेठ की माता श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में बैठी हुई है। सेठ ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभो
मेरी माता तो आपके सुकोमल श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठी मुस्कुरा रही हैं, जबकि हमें इसकी मृत्यु का अत्यंत शोक हुआ है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, सेठ जी, तुम्हारी माता उच्च संस्कारी आत्मा थी। नाम दीक्षा से ही इसकी सूरत ब्रह्मांड में शीघ्र पहुंच गई थी। इसने सूरत को सद्गुरु के अटूट बंधन में बांध दिया था, अतः इसे अपनी कमाई और भावना के अनुसार हमारे धाम में स्थान मिला है। इसके बाद सेठ की आंख खुल गई। उसने परिवार के सभी सदस्यों को स्वप्न का सब वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर सबकी तसल्ली हो गई। वे सब श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गायन करने लगे। तात्पर्य यह है कि संसार में एकमात्र संत सद्गुरु ही जीव के सच्चे साथी हैं, सच्चे सहायक, रक्षक एवं मार्गदर्शक हैं। वह इस लोक में भी सदा अंग संग रहकर जीव की सहायता करते हैं और परलोक में भी सदा सार संभार करते हैं और उसके कर्मों का खाता फाड़कर उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। इसलिए जीव को भी उन्हीं के साथ सच्ची प्रीत करनी चाहिए और उनके साथ ही अपने चित्त का संबंध जोड़ना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं वे गुरुमुख जन जिन्हें सच्चे साथी, सच्चे सहायक एवं परम हितैषी संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हो गई है। उन्हें चाहिए कि सद्गुरु में पूर्ण श्रद्धा, अटल विश्वास तथा अचल निष्ठा रखते हुए और सद्गुरु को ही अपना सच्चा हितैषी जानकर उनके साथ अपने चित्त का संबंध जोड़ें और उनके प्रत्येक वचनों को सत्य सत्य कर माने। हृदय में यह दृढ़ विश्वास रखें कि संत सद्गुरु के प्रत्येक वचन और उनकी प्रत्येक कार्यवाही में जीव की भलाई छिपी होती है। हम नित्य प्रत आराधन में जो शब्द पढ़ते हैं उन शब्दों को सदैव स्मरण रखें। गुरु बिन कोई मीत न भाई, गुरु बिन कोई मीत न भाई, लोक पर लोक में संग सहाई। गुरु आज्ञा में मन चित लाइए, गुरु आज्ञा में मन चित लाइए। अतएव संसार के कार्य व्यवहार करते हुए तथा सबके साथ बरतते हुए अपने मन चित्त का संबंध संत सद्गुरु के साथ जोड़ कर रखो, ताकि उनकी कृपा तुम पर सदा बनी रहे। यही कल्याणकारी मार्ग है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को एवं समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।